आज माय ग्रेट स्टूडेंट्स हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स। मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आप लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी और कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। फिजिक्स में कंसेप्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट बिल्डअप करना, फार्मूले याद रखना। ज़्यादातर लोग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करते हैं और जहाँ आपने न्यूमेरिकल्स को अवॉइड किया समझो कि आपकी फ़िज़िक्स वीक हो गई। फिर आप 70 आउट ऑफ 70 में नहीं जाएंगे, बीच में ही लटक जाएंगे। तो अगर आप प्रॉपरली इसको सीखना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स पर ज़रूर फोर्स करिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। इफ़ 2.25 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2.25 इंटू 10⁻20 passes through a wire in 1 minute, find the magnitude of current flowing through it। टाइम कितना है 1 मिनट। क्या कह सकते हो 60 सेकंड। आप करंट पूछ रहा है तो आई इक्वल टू क्या होता है क्यू आई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई बाई टी। तो आई इक्वल टू एन कितना है ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻। टाइम कितना है 60। आंसर कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 1.6। 20 में से 19 गया तो इंटू 10 अपॉन 60। 10 6 60। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.6 एम्पीयर। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन और है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैम्प इन 5 मिनट। टाइम कितना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितने पास करेंगे तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 300। और करंट कितना है आपका 0.1 एम्पियर। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। क्यू कितना हो जाएगा एन ई बाई टी। तो एन ई इक्वल टू आई टी। तो एन इक्वल टू आ जाएगा आई टी बाई ई। आई कितना है 0.1। टाइम कितना है 300। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.875 इंटू 10⁻20। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए आप। पूरा फिजिक्स में आप कैलकुलेट करेंगे तो 700 800 800 न्यूमेरिकल्स होते हैं। उनमें मास्टरी आ गई, डेरिवेशंस में मास्टरी आ गई तो यू विल बी ए विनर। फिर फिजिक्स में कोई नहीं रोकता आपको।
लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि थ्योरी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डुबो देना और थ्योरी करा देना और लिमिटेड से क्वेश्चन करा देना, उससे कभी फिजिक्स में मास्टरी नहीं आएगी। मास्टरी लाने के लिए आपको सम्स करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे, थोड़ा टेबल भी आपको याद होना चाहिए। अब एक डेरिवेशन मैंने कराया था आपको, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, सॉरी यहाँ से कर लो, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू पावर -4। करंट है आपका 10 एम्पियर। कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है 9 इंटू 10 टू पावर 28 मीटर पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। आई इक्वल टू क्या है आपका? एन ई ए वी डी। तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई अपॉन एन ई ए। आई कितना है आपका? 10। एन कितना है? 9 इंटू 10 टू पावर 28। ई है आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। एरिया है 10 टू पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 9 और 1.6 भी नंबर में है इंटू 10। 28 में से 19 गया, कितना बचा? 9। 10 टू पावर 9 पॉजिटिव और उसमें से 4 गया तो 10 टू पावर 5, तो इंटू 10 टू पावर -5। 16 9 द 144, तो 10 अपॉन 14.4 इंटू 10 टू पावर -5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6.94 इंटू 10 टू पावर -6 सेकेंड। ऐसे ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ए वायर विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। Potential difference across its end is 25 volt. Calculate the drift velocity of electron given that number density of electron कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 टू पावर 28। Whatever he is asking, drift velocity। पहले तो आप I निकाल लीजिए। I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो 25 अपॉन 5 एम्पियर आ गया। आई इक्वल टू क्या है? एन ई ए वी डी। अब आपको क्या चाहिए? वी डी। वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाई एन ई ए। तो वी डी इक्वल टू आई कितना है?
5 n कितना है 5 इंटू 10⁻28 मैंने वैल्यू पुट कर दी। ई कितना है 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है। एरिया कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6। तो इससे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी। ये आ रही है आपकी 6 सॉल्व करने पर 6.25 इंटू 10⁻⁻⁵ और यूनिट क्या होता है इसका मीटर पर सेकंड। दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था डाटा सारा। इसमें क्या था करंट को बताया नहीं था तो लेकिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दिया था, तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके मैंने इसको कर दिया। एक क्वेश्चन है कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन कॉपर वायर ऑफ डायमीटर कितना है 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10⁻⁻। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 1/2। कैरीज ए करंट I = 0.2 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 8.4 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम। एज्यूम दैट वन चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो I = क्या है NeAVD। तो VD = क्या हो जाएगा आपका I/। अब देखो इसमें एरिया गिवन नहीं है, लेकिन वायर का रेडियस गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा πr²। तो VD = कितना हो जाएगा I/NE। एरिया की जगह हो जाएगा πr²। I कितना है 0.2 वैल्यू पुट कर दो। n कितना है 8.4 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। रेडियस कितना है 1/2, तो इसको कह सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे।
0.2 अपॉन ये 8.4 इंटू 1.6 इंटू 3.5 स्क्वायर तो 0.25 आ जाएगा। अब ये पावर कितना है 28, ये -19 और ये -3 का 2 6 हो जाएगा। 6 और 19 25 हो जाएगा। 25 में से 10 टू पावर 28 गया तो इंटू 10 टू पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है 1.895 इंटू 10 टू पावर -5 1.895 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर पर। अब इसमें यही ट्रिक थी कि एरिया गिवन नहीं था, तो एरिया की जगह उन्होंने वायर का रेडियस दे दिया था, तो हमने उससे एरिया कैलकुलेट कर लिया था। अब आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मैंने इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, म्यू इक्वल टू VD/E। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। A potential difference of 6 volt is applied across ends of length। कंडक्टर का लेंथ है वो 0.12 मीटर है। कैलकुलेट द रेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी दे रखी है। E इक्वल टू कितना है? E इक्वल टू है 6 वोल्ट, वोल्टेज है 6 वोल्ट, लेंथ है कंडक्टर का 0.12 मीटर, और म्यू कितना है 5.6 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर वोल्टेज इनवर्स सेकंड इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका V/L। V कितना है 6/0.12, पॉइंट हटाएंगे तो 600/12, 50 वोल्ट पर मीटर। म्यू इक्वल टू कितना है VD/E, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा μE। म्यू कितना है 250। ये आंसर आ जाएगा इसका, VD इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड।
थोड़ा सा फार्मूला वगैरह लर्न बना रहेगा इससे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं करंट डेंसिटी का। ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एन कितना है 10 8 इंटू 10⁻28। आई इक्वल टू क्या होता है NEAVD और करंट डेंसिटी होती है I/A। तो NEAVD अपॉन A, A से A कैंसिल हो गया तो क्या आ गया NEVD। N कितना है आपका 8 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। तो पहले तो हमें VD निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लो पहले आप VD इक्वल टू कितना होगा I/NE। I कितना है 2.4, N कितना है 8 इंटू 10⁻28, E कितना है E तो नेचुरल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया कितना है 2.5 इंटू 10⁻। इससे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻। ये आ जाएगा सॉल्व होने पर आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।